ये सारे ही इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं, इसलिए इनके सारों के जितने भी हैं मतलब चैप्टर्स 3, उन सारों के मैंने एक ही जगह कंपाइल कर दिए सारे फार्मूलेज। अब फार्मूलेज कौन कौन चैप्टर के, एक तो है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, सेकंड चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सेक्टर्स, और थर्ड चैप्टर है वॉल्यूम सरफेस एरिया। इन तीनों के फॉर्मूले मैंने एक ही कंपाइल कर दिए हैं इसी वीडियो में। और इसमें सबसे पहले तो आता है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स में से स्क्वायर का। स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, और डायगोनल होती है √2a। रेक्टेंगल, ये तो बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ये तो सब जानते हैं, ये बेसिक फिगर्स के। अब रेक्टेंगल आया, रेक्टेंगल में क्या है, एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। डायगोनल क्या हो गई, √L² + B²। अब आता है फिर ट्राइंगल। अब ट्राइंगल एक टाइप का नहीं होता, ट्राइंगल होता है लगभग 3 टाइप का। ट्राइंगल 3 टाइप का होता है। अब नॉर्मली राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसमें एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस इंटू हाइट, बेस ही हो गया हाइट ही हो गई, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। फिर आता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या होता है, जो बेस और हाइट होती है वो दोनों ही इक्वल होती हैं, तो इसमें एरिया होता है a²/2। अब फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये दो साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड अनइक्वल होती है, तो इसमें एरिया बनता है b/4 √4a² - b², और हाइट बनती है हाफ √4a² - b²। अब ये आया कैसे, क्योंकि जब यहाँ से मैं बीच में ऐसे हाइट डालूंगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइट ही मीडियन होती है, तो इसको इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, जो कि होगा b/2 अब इसमें और इसमें पाइथागोरस ला के ये निकालेंगे तो ये आएगी हाफ √4a² - b², तो एरिया आ जाएगा b/4 √4a² - b²। फिर बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होते हैं तीनों साइड्स इक्वल, और इसका एरिया होता है √3/4a², हाइट होती है √3/2a²। अब आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड अनइक्वल होती हैं। एरिया होता है, हीरोज फार्मूला कहते हैं इसे, √S S-a S-b S-c, जिसमें S होता है सेमी पैरामीटर, a + b + c/2। तो ये तो 4 तरीके के ट्रायंगल्स हो गए, इन्हीं 4 पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आता है नई फिगर जिसे कहते हैं रोम्बस। अब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस एक तरीके से एक टिल्टेड स्क्वायर टाइप का है, तो इसमें एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, या फिर हाफ, या फिर होता है एरिया साइड स्क्वायर। अब फिर आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स, और ए जैसे ये साइड है ए, ये है बी, तो इसका एरिया होगा a इंटू बी। जैसे रेक्टेंगल में होता था लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे a इंटू बी। और दूसरा एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब फिर आता है एक फिगर ट्रपीजियम। ट्रपीजियम में क्या होता है, दो साइड्स पैरेलल रेगुलर, फिर इसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और एक होती है हाइट। इसी से हमारा निकलता है जो भी एरिया है। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये इसका एरिया है। तो ए एक साइड है, बी दूसरी साइड है जो पैरेलल में है, पैरेलल साइड से ही है, तो ये होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी a + b इंटू एच। अब एक फिगर आती है ऐसी जो रेगुलर फिगर नहीं होती है, बट इसमें दो हाइट्स दे रखी होती हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना, दोनों हाइट को एक बना देना, h1 + h2 इंटू डी, यानी ये वाली हाइट, ये इसको ये है d। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू h1 + h2 इंटू डी। अब फिर आता है सर्कल। सर्कल, वैसे तो सर्कल का फॉर्मूला πr² होता है, सर्कमफ्रेंस 2πr होती है, बट किसी भी सेक्टर को निकालने के लिए एरिया निकालने का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा ईजी है πr² θ/360। और सर्कल का एरिया मान लो निकालना, तो सर्कल में क्या होता है, ये 360 डिग्री होता है, तो यहाँ 360 डिग्री रखेंगे तो इससे ही कट जाएगा, तो आ जाएगा πr²। ठीक है, ऐसे ही कोई भी आर्क का फॉर्मूला निकालने के लिए, जैसे ये मान लो कोई आर्क है, ये आर है, ये आर है, तो इस आर्क का निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला है 2πr θ/360। अब इसमें सर्कल का नॉर्मली फॉर्मूला आया था, कई बार आता है एरिया ऑफ पाथ पे क्वेश्चन, कि एक ग्राउंड है जिसके मतलब एक पार्क है, उसके सेंटर में ग्रीन ग्रास है, तो उसका जो पाथ है वो लेकर आ गया, तो उसकी मतलब एरिया निकालने को आ जाता है, तो π R² - स्मॉल r²। अब आते हैं 3D शेप्स पे। ये 2D शेप सारी खत्म हो गई, इतनी ही थी। अब फिर आता है 3D शेप। इसमें पहली शेप आती है क्यूब, जिसमें क्या होता है सारी साइड इक्वल होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट। और इसमें एल ऐसे मतलब लेटर सरफेस एरिया, और लेटर सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, या फिर एरिया वाइट वॉश, क्योंकि जब वाइट वॉशिंग करवाते हैं तो 4 दीवारों पर होती है,
छत पर तो होती नहीं है, ना तो ग्राउंड पर ना तो फ्लोर पर होती है। तो इस कई बार क्वेश्चन में देते हैं कि अब रूम इज वाइट वॉश्ड और पेंटेड, तो उसमें हमें सी एस ए लिखना होता है या फिर एल एस ए, सी एस ए या एल एस ए जो कि 4 स्क्वायर है। और फिर आता है टी एस ए। टी एस ए क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, जो कि है 6 a स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्यों? क्योंकि एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर और टोटल फेस कितने हैं 6, तो 6 a स्क्वायर। फिर आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में एल बी एच तीनों अलग अलग होती हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें एरिया होगा दो तरीके के, एल एस ए होगा 2 ब्रैकेट L+B × H, टी एस होगा 2 ब्रैकेट LB+BH+LH, और वॉल्यूम इसकी होती है L×B×H, और डायगोनल होती है √L² + B² + H²। एक्चुअली वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है जिसे कहते हैं वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। ये एरिया किसका? बेस का। किसी भी फिगर के बेस का एरिया इंटू हाइट ही वॉल्यूम होता है। किसी जनरल फिगर का बेस का एरिया निकालो, उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर आएगा। जैसे क्यूब में बेस का एरिया होगा A², हाइट कितनी है A, तो होगा A³। इसमें बेस एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ, और तो हाइट कितनी है H, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या होगा? वॉल्यूम। अब कौन की आरी आती है? कोन में क्या है? सी एस होता है πr/L। एल क्या होती है? स्लेंट हाइट। तो ये एल क्या है? स्लेंट हाइट। ठीक है। अब टी ए से क्या होगा? टी ए से क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया πr/L, बेस एरिया πr², बेस क्योंकि सर्कुलर है तो πr/L+r। वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 πr²H। अब फिर आता है सिलेंडर। सिलेंडर पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब सिलेंडर और कोन के मिक्स क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोन वगैरह वगैरह इस टाइप से। तो सिलेंडर का सी एस से आता है 2πr/H, टी एस से आता है 2πr/H+r, वॉल्यूम आती है πr²/H। अब ये वॉल्यूम भी देखो, एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से निकली, क्योंकि बेस एरिया कितना हो गया? πr², हाइट कितनी हो गई? H। ठीक है। अब आते हैं हॉलो सिलेंडर पे। हॉलो सिलेंडर पे इतना ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, बट ये पूछ लेते हैं कि मटेरियल यूज्ड। अब मटेरियल यूज को निकालना है कि बड़ी वाली वॉल्यूम है, ये बड़ी वाली वॉल्यूम में से छोटी वाली माइनस कर दो, तो πR² माइनस r² इंटू H। ठीक है। अब फिर आती है स्फीयर। स्फीयर में सी एस से टी एस दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि एक ही सरफेस विजिबल होता है, वो है 4πr²। वॉल्यूम होती है 4/3 πr³। एक और शेप आती है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर इसमें क्या होता है? सी एस होता है 2πr², ये वाला एरिया, और टी एस क्या होता है? ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा, जो कि होगा 3πr²। वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 2/3 πr³। तो यही सारे फॉर्मूलेज हैं जिसको मतलब अप्रोक्स 3 चैप्टर्स में कवर करा गया है। इन्हीं पे बेस्ड मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा चेंज कर देते हैं, कभी कहते हैं कि एरिया कितना लगेगा, मतलब एरिया दे दिया, फिर पूछ लेते हैं कॉस्ट कितनी लगेगी वगैरह वगैरह। वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो ये 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हो गए, इंपॉर्टेंट क्या, सारी फार्मूले हो गए। Thank you and subscribe and like for more such videos. Thank you.